हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको प्रश्नावली 4.1 पढ़ा रहे हैं, यानी गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो इसके पहले 1, 2, 3 यानी हमने लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, 5-6 क्वेश्चन, जिसमें से बताया था एक ही मेथड का क्वेश्चन है। तो आपने ये सारे क्वेश्चन लेकर यानी 8 से लेकर सब 9, 17 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में फिर मैसेज कर सकते हो कि हाँ सर, हमें ये क्वेश्चन 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये नहीं आया, तो उस क्वेश्चन को हम जरूर आपसे बता देंगे एक डाउट क्लास लेकर। तो बस लेकिन आप जरूर मैसेज करिए अगर आपको कोई डाउट हो, और जो क्वेश्चन सॉल्व कर ले उसको आराम से मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में कि आगे हमें क्वेश्चन क्या करना है। 17 नंबर तक हम सॉल्व कर लिए थे, आज हमें 18 से 24 तक सॉल्व करना और सॉल्व करके ख़त्म ही कर देना है इसमें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। जैसे भी 18 नंबर सॉल्व के पीछे हमने 18 नंबर छोड़ देते हैं, क्योंकि जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व किया था सेम वही है। यहाँ ग्रेटर देन से कोई मतलब नहीं। तो n बराबर k+1 रखिए कि दोनों पक्षों में जैसे 3 स्टेप में अप्लाई करते हैं, इसलिए सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। 19 क्वेश्चन लिखा हुआ है कि n+1 और n+5 कह रहा है संख्या 3 का गुणज है, यानी इसमें 3 गुणज आएगा। तो चलिए इसको हम दिखाते हैं कि कैसे आएगा, वो आपको क्वेश्चन करके दिखाना है। तो प्रश्नावली कौन सी है? 4.1 है। तो लिख देते हैं कि प्रश्नावली एक ही क्वेश्चन है और ज़्यादा इसमें वो एक ही प्रश्नावली है। तो 19 नंबर है, लिखा हुआ है कि n+1 और n+5 कह रहा है संख्या 3 का एक गुणज है। इसका भी अलग मेथड है, तो स्टेप वही तीनों अप्लाई होगा। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर k, n बराबर k+1, स्टेप वही तीनों अप्लाई होंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको अलग मेथड से करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन दिया गया उसको Pn मान लीजिए। तो Pn बराबर कितना हो जाए, अगर मानेंगे तो ये बराबर कितना, n+1 और n+5 होगा। ठीक, अब ये हमारे पता है, अब ये एक संख्या 3 की विभाज्य वो सही है। अब आइए स्टेप फर्स्ट में। स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए निकालो। तो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है उसको क्या करना है, जहाँ n है वहाँ पे 1 रखना है। तो देखो P1 निकालोगे तो P1 कितना निकला है, सच दैट यहाँ पे रखेंगे 1, 1 प्लस कितना 1, और 1 प्लस कितना हो जाएगा 5। तो चलो इसको गुणा कराओ, तो ये 1 होगा, चाहे यहाँ बराबर लगा सकते हो। 1 और इंटू 2, 5 1 6। तो अगर आप फैक्टर करो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो देखो 3 आ गया कि नहीं। तो ये तो कहा गया कि संख्या 3 की गुणज है। तो आप क्या लिख सकते हैं, अगर 3 आ गया तो हम लिख सकते हैं संख्या 3 का गुणज है। ये हमने लिख दिया कि गुणज है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 आ गया, तो अतः लिखा जाएगा कि इसमें n बराबर 1 के लिए सत्य है। ये हो गया। फिर इसके बाद दूसरे स्टेप पे आइए, स्टेप 2 पर। अगर स्टेप 2 पे आते हैं, स्टेप सेकंड क्या कहता है कि n बराबर k के लिए, अगला स्टेप जहाँ n है वहीं पे k रख दो। तो देखो p के बराबर कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में वैल्यू है k+1 और k प्लस कितना 5। बस ऐसे लिख देना, इसमें कुछ नहीं किया जाता। जैसे पीछे वाले स्टेप में कुछ नहीं किए थे, वैसे इस स्टेप में भी हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगले तो हम क्या लिखेंगे, n बराबर k, इसको चाहे 1 मान सकते हो, k के लिए सत्य है, ये भी सत्य हो गया। अब सबसे लास्ट है स्टेप जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो स्टेप थर्ड पे आते हैं। स्टेप अगर थर्ड पे आ गए तो क्या लिखेंगे, n बराबर k+1 के लिए। अगर इसके लिए लिखे तो हमें क्या करना है, जैसे वैल्यू करते थे वैसे करेंगे। Pn है यहाँ पे ना, Pn में जहाँ जहाँ n है वहाँ k रखते चले जाओ। उसके वाले पहले वाले में दूसरा स्टेप अप्लाई होता था सॉल्व करने का मेथड, लेकिन इसमें दूसरा। तो हम क्या लिखेंगे, P और ये होगा k+1, यहाँ पर रखा है n के स्थान पे k+1, तो हर जगह ऐसे रखो। तो यहाँ पर रखेंगे k+1 हो जाएगा,
फिर इसमें भी रखोगे, अगले में यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों पे रखेंगे तो बताइए कितना होगा कि k प्लस 1 और प्लस 1 हो जाएगा, और फिर रखेंगे ऐसे k प्लस 1 और प्लस कितना 5। अब ऐसे लिख देना तो पूरा नंबर आपको नहीं मिलेगा। अब इस स्टेप में क्या करते हैं, जो वैल्यू आपको मिली है उस स्टेप में क्या करिए कि ऐसा कुछ करिए कि ये पी के बन जाए। पी के का मतलब है कि जो वैल्यू दी गई है इसमें, तो यहाँ पर पी के दिखेगा। अगर पी के दिख गया तो मतलब ये क्या है, ये तो संख्या 3 का यही तो कहा गया सत्य है। यहाँ लिख देंगे संख्या 3 का क्या है, गुणज है। जैसे लिखा वैसे लिख देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो ये पी के जो है संख्या 3 का गुणज है। अब इसमें हमें दिखाना है लेकिन हमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो सेम ऐसा स्टेप आपको बनाना पड़ेगा कि इससे ये क्या हो जाए, बन जाए। तो उसके बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू दी गई है इसमें, तो आप ऐसे धीरे धीरे से गुणा कराइए और ये पी के बनाइए। के प्लस 1 के प्लस 5 इसमें कहीं ना कहीं बनते हुए दिखना चाहिए। अगर ये बन गया तो आगे स्टेप बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ के प्लस 1 है, तो इसलिए इसको हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक, कि इसको अगर आपने कुछ कर दिया तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ पर के प्लस 1 था, ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे अगर के लिख देंगे और ए के कितना 2 हो जाएगा, और ये लिख दो, इसमें भी ऐसे लिख देंगे के प्लस 5 ब्रैकेट में कर दो और प्लस कितना 1 हो जाएगा। अब आपको देखो ध्यान से इसमें गुणा कराइए। जब गुणा कराएंगे तो ये के प्लस 1 ऐसे रहने दीजिए, के प्लस 1 ऐसे रहने दिया। अब इस के से इस के में गुणा कराइए तो के प्लस कितना हो गया 5 हो गया। फिर के से 1 में गुणा कराइए तो प्लस के हो गया। अब 2 से गुणा कराओ तो ये 2 हो जाएगा, के प्लस कितना 5, ब्रैकेट ओपन इसी नहीं गया क्योंकि इसमें देखो के प्लस 5 है, और 2 से 1 में गुणा कराओ तो कितना हो जाए, प्लस 2 हो जाएगा। अब आप देखिए इसमें ब्रैकेट मत गुणा कराइएगा, नहीं तो आपका नहीं बनेगा। तो के प्लस 1 हो जाएगा, ये के हो गया, और के प्लस कितना 5 हो गया। इसमें अंदर गुणा करा सकते हो, उसके लिए आपको कोई दिक्कत, के हो जाएगा और ये प्लस कितना 2 के, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, और प्लस कितना 2 हो जाएगा। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ऐसे लिख दीजिए के प्लस 1 ऐसे लिख दिया, ये के हो गया और के प्लस 5 हो गया। अब इसको जोड़ो, 2 1 कितना हो जाएगा 3 के, और इसको जोड़ेंगे 10 2 कितना 12 हो जाएगा। इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है, तो अगर हम के प्लस 1 ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा, के प्लस 5 हो गया। इसको अभी गुणा कराएंगे तो पी के बन जाएगी, इसलिए गुणा नहीं करा, और यहाँ 3 कॉमन हो गया तो के प्लस 4 आ गया। अब आप के प्लस 1 से एक बार गुणा कराओ तो ये के आगे हो जाएगा और के प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ गुणा कराएंगे के प्लस 5 हो गया, और इसमें भी गुणा कराएंगे इससे 3 से तो 3 के प्लस 1 और ये के प्लस 4 हो गया। अब आप ध्यान से देखो ये वैल्यू क्या बन गई, पी के बना कि नहीं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 यही तो था कि पी के बराबर के प्लस 1 के प्लस 5। और अगले स्टेप में देखो तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, के प्लस 1 और के प्लस 4। अगर आपने ये देखा कि पी के जो था 3 से विभाजित था और यहाँ 3 तो मिल गया, तो आप क्या कह सकते हो कि जो पी के प्लस 1 यानी ये क्या हो गई, संख्या 3 से क्या है विभाज्य, क्योंकि 3 यहाँ मिला और पी के ये भागा, तो 3 से क्या है, 3 का गुणज है, लिखा हुआ 3 का गुणज है। विभाज्य कहता तो विभाज्य ले देते, 3 का क्या है गुणज है, ये हमें प्रूव्ड करना था, क्योंकि यहाँ पे 3 मिल गया और पी के प्रूव्ड हो गया कि पी के पहले से विभाज्य था और 3 जो मिल गया ये गुणज आ गया इसमें। तो हम लिख सकते हैं कि अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है। ये हमें लिखना था कि सत्य है कि असत्य है, तो हमने लिख दिया ये सत्य है। तो ऐसे और सारे क्वेश्चन है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है ये भी आपको बता देते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 ऐसे लिखा हुआ है, और कह रहा है संख्या 11 से भाज्य है, ये आपको बताना है। अगर ये बताना है तो सेम स्टेप,
तो ये हमारा पहला स्टेप जो होगा ये क्या बन जाएगा, पी एन बन जाएगा। तो पी एन हमने बना लिया। तो हम सबसे पहले स्टेप अप्लाई करते हैं, एन बराबर यानी स्टेप फर्स्ट एन बराबर 1 के लिए। चलिए अप्लाई करिए। जब अप्लाई करेंगे 10 की पावर 2 गुणे 1 और ये पी एन लिख दो P1 और -1 और प्लस कितना 1, 2 1 के 2 तो 10 की पावर अगर 2 में से 1 घटाएंगे +1 तो ये कितना 10 होगा और +1 बराबर कितना 11। अगर ये 11 आ गया तो क्या करें, संख्या 11 से विभाज्य है ना, यानी हम लिख सकते हैं कि संख्या जो है संख्या 11 से विभाज्य है। अगर संख्या 11 से विभाज्य है तो अगले स्टेप पे बढ़िए। चलिए स्टेप 2 लिखते हैं। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि n बराबर k के लिए जैसे लिखा हुआ ऐसे लिख देते हैं, बस n के स्थान पे क्या लिख देते हैं, तो p के बराबर कितना हो जाए 10 की पावर 2k और -1 और फिर +1 लिख देंगे कि संख्या क्या है 11 से विभाज्य, संख्या 11 से विभाज्य या भाज्य है लिख दिया। अब ये संख्या यहाँ पे ये लिख देंगे n बराबर 1 के लिए क्या है सत्य, ये भी हमें लिखना पड़ेगा, हर जगह लिखना पड़ेगा, छोड़ दोगे तो नंबर कट जाएगा, सत्य है। दूसरा फिर ये विभाज्य था तो n बराबर k के लिए क्या है, के लिए सत्य है, ये हो गया। अब आइए स्टेप थर्ड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी पर पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन डिपेंड करता है, नंबर भी। स्टेप अगर आते हैं कि थर्ड पर तो n बराबर k + 1 के लिए अगर इसमें निकालते तो अभी बताए थे जहाँ nवा पद था यहाँ n था, वहीं के स्थान पे क्या कर दो p k + 1 तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2 k + 1 और -1 और +1 हो जाएगा। अब ये 11 से विभाज्य आपको दिखाना है, तो 11 से विभाज्य दिखाने के लिए हमें पी के दिखाना पड़ेगा, बिना पी के दिखाए हम नहीं सॉल्व कर सकते इसको। तो आप देखो 2 से इसको गुणा करा दो, अगर 2 से गुणा कराएंगे 10 की पावर 2k और प्लस कितना 2 -1 और ये हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ो, अगर आगे बढ़ते हैं तो देखो इनको इसके साथ कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 2k और -1 और इंटू प्लस कितना लिख सकते 2, ऐसे कर दिया और +1। अब गुणा में घाते जुड़ती है तो इनको अलग करो, तो 10 की पावर 2k -1 और ये हो जाएगा 10 की पावर देखो 2 + 1। अगर 10 की पावर 2 का स्क्वायर करो तो इसी 10 की पावर 2 इसका वर्ग कर देंगे तो गुणा करा दो तो कितना 10 की पावर 2 के इंटू कितना 100 हो जाएगा +1। लेकिन अभी भी हमारे पास नहीं बन पाया कि बन पाया, लेकिन हमें क्या बनाना है पी के बराबर कितना है +1 लिखा हुआ है यहाँ पर और ये भी +1 है, लेकिन इसमें एक दिक्कत आ गई। तो इनमें क्या कर दो कि ये 100 आ रहा है तो 100 जोड़ दो और 100 घटा दो तो इसके गुणांक में कॉमन बन जाएगा, यानी 100 जोड़ने व घटाने पर अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2k -1 इंटू 100 फिर प्लस कितना हो जाएगा 100 और -100 और +1 हो जाएगा। इन दोनों में देखो कितना कॉमन हो गया, अगर आप कहोगे तो ये कॉमन कितना 100 हो गया 10 की पावर 2k -1 और इसमें देखो घटा दो तो 99। ये आप लिख सकते हो इसको, ये 100 लिखा ऐसे रह दिया और इसको क्या लिख सकते हैं पी के, क्योंकि यही तो पी के था, और इसको 11 गुणे कितना 9 लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ 11 आ गया, ये पी के आ गया, तो पी के 11 से विभाज्य था और 11 स्वयं 11 से क्या होता है भाज्य होता है, विभाज्य। तो हम लिख सकते हैं कि संख्या 11 से क्या है भाज्य। अगर भाज्य है तो आप लिख सकते हो n बराबर k + 1 के लिए सत्य है। ये मेरा आ गया जो हमें दिखाना था कि सत्य है कि असत्य है। तो सत्य है तो हम जो लास्ट में लिखते थे वो जरूर लिख देंगे कि अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है। ये हमें लिखना पड़ता है लास्ट लाइन। तो इतना आपको आ गया होगा समझ में। अब हम क्वेश्चन अगला देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, 22 नंबर भी सॉल्व कर लेना, ऐसे 23 नंबर भी सॉल्व कर लेना। चलिए एक क्वेश्चन 21 नंबर, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक क्वेश्चन 21 नंबर है वो भी आपसे बता देते हैं। ये भी
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान सा। तो आप पहले मान लो पी एन बराबर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 2n और माइनस वाई की पावर 2n, और कह रहा है कि x प्लस वाई से क्या है, विभाज्य है। अगर ये भाज्य है तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट अप्लाई करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट कितना हो जाएगा, जैसे आप स्टेप फर्स्ट अप्लाई करोगे तो कितना, स्टेप फर्स्ट n बराबर 1 के लिए अगर आप यहाँ पे 1 रखो तो ये कितना हो जाएगा, p1 x की पावर 2 इंटू 1 और y की पावर 2 इंटू 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस वाई, ये इतना हो गया। अब आप देखो क्या एक्स प्लस वाई यहाँ पे है और एक्स प्लस वाई यहाँ पे है, तो ये भी भाज्य होगा कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई से क्या है, भाज्य। अगर ये भाज्य है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि n बराबर 1 के लिए सत्य है। ये हो गया। अगले स्टेप पे बढ़िए, स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में कुछ किया ही नहीं जाता, बस जैसे तैसे नोट कर दो। स्टेप n बराबर के लिए तो आप क्या करो, जहाँ n है वहीं पे यहाँ पे k रखते हुए चले जाओ। तो ये हो जाएगा पी के बराबर x की पावर 2k और माइनस y की पावर 2k, और लिख दो x प्लस वाई से क्या है, भाज्य। इसमें हम कुछ करते ही नहीं है। अब स्टेप थर्ड जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये टिपिकल है, तो स्टेप थर्ड पे आते हैं। n बराबर k प्लस 1 के लिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो वैल्यू लिखी गई है तो वहाँ पर क्या रखो, n के स्थान पे k प्लस 1। तो आप देखो यहाँ पर हो जाए x की पावर 2 k प्लस 1 और माइनस y की पावर 2 k प्लस 1। अब आपको ध्यान इसी में देना है कि कैसे हम बनाएं कि इसमें पी के दिखने लगे। तो आप इनको अलग करो, तो x की पावर कितना 2k और प्लस 2 हो जाएगा, और माइनस y की पावर 2k और प्लस 2 हो जाएगा। अगर इसके यहाँ स्क्वायर है तो गुणा में घाते जुड़ती, तो x की पावर 2k और गुणे कितना लिख सकते हैं, x स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पे y की पावर 2k और गुणे कितना, वाई स्क्वायर। सेम वही स्टेप अप्लाई किया जहाँ पर गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ती है। अगर ये गुणा में घाते जुड़ती है अब, लेकिन फिर भी नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे एक स्टेप सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि अपने मन से जोड़ते और घटाते हैं। अब क्या जोड़ें घटाएं कि ये बराबर आ जाए। तो आप ध्यान देना, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बाहर आए और यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, वाई की पावर 2k। तो ऐसे हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर यहाँ से लिए और ये वाली वैल्यू ले लीजिए। तो यहाँ पर अगर वाई, ये हो जाएगा वाई की पावर 2k जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर। जब घटाएंगे तभी ये क्या होगा, कॉमन बनेगा, अन्यथा नहीं बन सकता। तो देखो x की पावर 2k और इंटू एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखो माइनस में लाना है तो एक्स स्क्वायर और y की पावर कितना हो जाएगा 2k, फिर प्लस लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2k और y की पावर 2k और इंटू कितना, वाई स्क्वायर। ये इतना निकल गया। इन दोनों में देखो कॉमन हो गया, कॉमन क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो लिख सकते हैं एक्स की पावर 2k और माइनस वाई की पावर 2k। इन दोनों में देखो कॉमन है, वाई की पावर कितना 2k कॉमन है, वाई की पावर 2k कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर ये मेरा बन गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें बनने के पश्चात जब इतना बन गया तो हमें अब क्या करना है, इसी के थोड़ा से आगे सॉल्व करना है, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर जब सॉल्व करेंगे तो ये लिखा हुआ वैल्यू है, तो ये देखो क्या बन गया, पी के बन गया, एक्स स्क्वायर और पी के हो जाएगा और प्लस वाई की पावर 2k, और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई, इतना आ गया। अब इसमें देखो ये पी के, इसलिए x प्लस वाई से विभाज्य है, और यहाँ पे क्या x प्लस वाई से विभाज्य, तो हम लिख देंगे x प्लस वाई से विभाज्य, या भाज्य लिख रहा है तो भाज्य लिख दीजिए, भाज्य है। तो इतना हो गया। तो आप इसमें लिखोगे n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है।
तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और नीचे लिख लेना n बिलोंग्स टू n के लिए क्या है, सत्य है। तो उतना आप कर सकते हैं। तो बस इतने ही क्वेश्चन करना था। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। इसमें अगर आपको कोई डाउट फिर भी रहे तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करना, हाँ सर ये क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व कर पाए 1 से लेकर 24 नंबर क्वेश्चन तक, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज थी। तो इस एक्सरसाइज में आप ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं आता है कोई भी क्वेश्चन तो ज़रूर हमसे बताइए, हाँ कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिए कि हाँ हमें ये क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 या 12 या 21 या 22 या 18 कोई भी नहीं आया। तो जो क्वेश्चन नहीं आया वो तो ज़रूर बताएं, तो आपको हम किसी डाउट क्लास में बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।